पगड़ियां हटा दी गईं और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब यह क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है? केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कह उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वह बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है? लगाऊं दो लात उठ के? केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूँ जो तू लात लगावेगी और मैं छोड़ दूंगी? अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गूंथ गईं। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पा जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी बोली, हौस कर, क्यों भाग क्यों गई? आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, ओए यार सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नजर भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता ने पूछा, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है? तेज सिंह ने जवाब दिया, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आईं। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है? हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पा। कहते थे कि मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कराऊं, तब तुमको ले चलूंगा जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता बोली, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अयारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अयार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है, अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाहे वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूंगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत किसने दी थी? यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के